आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत सरकार मौजूदा जो है उस पर विदेश नीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर, और इसी के साथ साथ मौजूदा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और साथ ही मराठा आरक्षण से लेकर के AIMIM द्वारा मुस्लिम आरक्षण की जो बात की जा रही है ये कहाँ तक सही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, बताइए पूछिए। जी सलमान खुर्शीद जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि 8 कतर भारतीय जो नेवी के अधिकारी थे उनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबा मामला चल रहा है, कहीं कि अब दिन बहुत ही शॉर्ट रह गए हैं। देखिए, कुछ आश्चर्य तो मुझे है इस बात का, दुख भी है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी चर्चा में कोई तथ्य ऐसे नहीं आए हैं जिनको संज्ञान में लेकर कोई प्रभावी बात कही जा सके। सरकार ने कोई भी बात अभी जनता को बताई नहीं है, बल्कि यही कहा है कि ये जो मामला है वो कुछ गोपनीय है, उसको गोपनीय रखना चाहिए, और कतर की तरफ से कोई आम जानकारी नहीं दी गई। आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग जो कि नेवी के लोग रहे, वहाँ के रिटायर्ड लोग हैं, वो वहाँ पर एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और उस कंपनी में काम करते करते ऐसा उन पर आरोप लगा, इसका बड़ा आश्चर्य है। और उनको इजराइल से क्या संबंध उनका हो सकता है, और इजराइल को वो लोग क्यों ऐसा कर सकते हैं। और हमारा कतर से कोई विवाद नहीं है, कोई दुश्मनी हमारी कतर से नहीं है, और जब भी ऐसा होता है तो आपस की बातचीत से रफा दफा मामले किए जाते हैं। ये तो है नहीं कि ये किसी का कत्ल हुआ है या कोई ऐसी इसमें समस्या है जिसको साधारणतः हल नहीं किया जा सके। तो सरकार की बात नहीं हुई कतर से, सरकार को पूरा अंदाज़ा नहीं था कि ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ कहना नहीं चाहते कि इस समय हम ये चाहेंगे कि सरकार से जो भी संभव हो सरकार करके इन लोगों को वापस लेके आए, ये हम ऐसा चाहेंगे, और उसमें अगर कोई सहयोग हम लोग दे सकते हैं तो भी देंगे। सलमान खुर्शीद जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार विदेश नीति के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि विदेश नीति बड़ी गंभीर सोच की चीज़ है, और हमने विदेश नीति को उतनी गंभीरता से पिछले 10 वर्षों में नहीं लिया जितना हमको लेना चाहिए। विदेश नीति हमेशा आपकी अपनी मर्जी के जो भी परिणाम नहीं देती है। कभी कभी दूसरों की सोच, दूसरों की प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, लेकिन विदेश नीति और कूटनीति का काम क्या है कि लोगों को, अन्य देश के लोगों को और अन्य देश के नेताओं को प्रभावित कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें, उनको अपनी ओर उनका रुझान मोड़ सकें। तो क्या हम ऐसा कर पाए हैं, विश्व में कर पाए हैं? छोड़िए, ये तो अलग बात है जो अभी हुआ है गाज़ा में और फिलिस्तीन में, इजराइल में जो हुआ है वो तो अभी की बात है, लेकिन इससे पहले यूक्रेन का मामला चल रहा था, और भी बहुत समस्याएं विश्व में आई हैं। तो क्या हम प्रभावशाली रूप से उसमें अपनी छाप दिखा पाए हैं कि नहीं? चीन के साथ हमारी समस्याएं हुई, उसमें कोई हमारे साथ खड़ा हुआ, किसी ने हमको कोई सुझाव दिया, किसी ने कोई सहयोग की बात करी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां लगता है कि अलग थलग हो जाते हैं हम, इसलिए कि हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव, हमारी एक ऑर्गेनाइज्ड विदेश नीति नहीं है। और अब यही जाके फ़िलिस्तीन में हो रहा है कि फ़िलिस्तीन में हमारा बहुत दखल रहा है, हमारा फ़िलिस्तीन के साथ एक बहुत अच्छा संबंध रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने भी माना है। इजराइल के साथ हमारे संबंध पहले ज़माने में नहीं रहे, पर धीरे धीरे इजराइल के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए। और यहाँ बात सिर्फ हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया उसकी नहीं है, उसकी कोई
उसकी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जो हुआ है वो गलत है, कि उसको नहीं होना चाहिए था। और जो भी कारण दिया गया हो उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी जो इशू है वो क्या है कि अभी किसी तरह से वहाँ पर जो हो रहा है उसको रोकना है, और उसमें क्या प्रभावशाली कोई रोल भारत की ओर से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी तक लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल का ही साथ दे रहे थे तो हमने क्या कर लिया, और हम फिलिस्तीन की बात रखी हमने, तो फिलिस्तीन के लिए हमने क्या कर लिया, हमास को अलग छोड़ दीजिए, अलग समझ लीजिए। और जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर सिर्फ एक वैक्यूम में नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कि वो पूरे परिप्रेक्ष्य से अलग था, ऐसा नहीं है। परिप्रेक्ष्य पर गौर करिए, क्योंकि परिप्रेक्ष्य की वजह से ही 7 अक्टूबर हुआ है। तो 7 अक्टूबर पर हम की ऐसी घटनाओं पे हम रोक लगाएं, उसके लिए हमें क्या करना है। और 7 अक्टूबर के कोई चीज़ 7 अक्टूबर का कारण ना बने, इसके लिए हमें क्या करना है। इसका अनुभव विश्व को भी है, हमको भी है। हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सलमान खुर्शीद जी, अगर मैं बात करूं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की, तो हाल ही में 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ और चुनावी प्रचार में चले गए। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आपके ही पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जी का बयान सामने आया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कही है। देखिए, वहाँ पर पंजाब को लेकर, पंजाब हो, किसी और प्रांत में कोई और पार्टी हो, कांग्रेस के सामने, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, कहीं पर हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और करीब के हैं। कहीं पर हम लोग साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक वास्तविकता है, वहाँ की ज़मीनी वास्तविकता है उस प्रांत की, उसकी वजह से थोड़ी सी दूरी है। दिल्ली है, इससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं। तो हम ऊपर में बैठकर बात जब करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमको एक साथ रहना है, तो वहाँ जो हर कार्यकर्ता की ज़मीन है वो हम छीन के दे नहीं सकते किसी और को, ना ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी और की ज़मीन छीन के दे लेंगे। कहीं ना कहीं समझौते में क्या आदान प्रदान होता है, लेन देन होती है, ये हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो आपस में बात करते हैं, लेकिन उस बात को नीचे तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे नेता हैं, पंजाब के हैं, पंजाब प्रांत के हैं या कहीं और के हैं, उनकी अपनी जो राय है या उनकी अपनी जो भावना है वो कभी कभी आपको देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उनकी भावना हमको कभी कभी देखने को मिलती है। लेकिन तब भी एक बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने। वो लक्ष्य है कि हमको भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होकर, मिलकर इंडिया अलायंस को लेकर हमें एक ही भाषा बोलनी है और एक ही सोच से हमको खड़ा होना है। तो उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी प्रयास कर रहे हैं। तो आज तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ ईडी की बात आती है, ईडी ने सिर्फ विपक्ष के नेताओं को तंग करने का कार्यक्रम बनाया। कभी कोई बीजेपी से जुड़े हुए किसी भी नेता को ईडी ने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। अगर किसी से पूछा होता है तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो वो प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो इस बात की हमें चिंता है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि केजरीवाल जी के साथ कोई कर रहा है या किसी और के साथ कर रहा है, हमारे नेताओं पर भी उन्होंने प्रयास किया हमको तंग करने के लिए। ऐसा एक सिविलाइज देश में, एक देश जो संविधान के तहत चलता है, ऐसा हो रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। अब इस पर हम सबको मिलकर क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए और क्या हमको इस पर पोजीशन लेनी चाहिए, ये सब पार्टियों की आपस की बैठक में निकलेगा। सलमान खुर्शीद जी, ईडी के अधिकारी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने कार्रवाई करी, जिसमें 15 लाख की रिश्वत लेने का कुछ आरोप उन्होंने बताया है। इसको आप कैसे देखते हैं? एजेंसी का काम है कानून का उल्लंघन ना करना,
अगर आप कानून का उल्लंघन करते हो तो दूसरी एजेंसी को अधिकार मिल जाता है कि वो इस बात को पॉइंट आउट करें और इस पर कार्रवाई करें। तो जो शीशे के घर में रहता है उसको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये संदेश मैं समझता हूँ सभी एजेंसीज को जाता है। सलमान खुर्शीद जी, आपने INDI इंडिया गठबंधन का जिक्र किया। इसी पर मेरा आपसे अगला सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका कहना है कि कांग्रेस फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी जो विधानसभा हैं उसमें व्यस्त है और वो इंडिया गठबंधन को लेकर किस प्रकार कोई काम नहीं कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये बात तो सच है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है? नहीं, सही है। नीतीश जी भी जानते हैं कि सब सही है और लोग भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का ये ऐसा किसी को की भावना ये हो सकती है कि थोड़ा समय इसमें और दीजिए। तो उसको उस बात को तो कोई वो नहीं कर सकता है, उस बात से कोई किसी को आपत्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लक्ष्य हमारे सामने हैं क्योंकि हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब नीतीश जी का तो कोई चुनाव इस समय नहीं हो रहा है। अगर वो कहीं आके सहयोग देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इस समय चुनाव में कौन है? इस समय चुनाव में कांग्रेस ही है। जिन प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ही है और तो कोई है नहीं। दूसरी पार्टियों के लोग जैसे समाजवादी है या आम आदमी पार्टी है या कोई और है, वो कहीं कहीं पर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी पहचान वहाँ बने और हम उसका स्वागत करते हैं। अगर नहीं होता, हम लोग मिलजुल के लड़ते वहाँ भी तो अच्छा होता। लेकिन जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य है, उसमें हम एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ें, ये हमारा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि उसमें हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर किसी की भावना ये है कि थोड़ा सा समय यहाँ से निकाल कर यहाँ दीजिए तो कोई गलत बात तो नहीं है। सलमान खुर्शीद जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हरियाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा की डेट का जो अनाउंसमेंट हुआ है राम मंदिर का, उसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई वर्षों तक रोक लगा के रखी। नहीं तो उन्होंने कौन सा राम मंदिर बनवा दिया? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। हम अगर सरकार में होते तो हम बनवाते, वो सरकार में है तो वो बनवा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बन रहा है ना। एक समस्या थी, लोगों में विवाद था और वो विवाद सबने चाहा कि आपस में बैठकर हम लोग तय कर लें। नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी कुछ लोगों को आपत्ति थी, कुछ लोगों ने उस अपनी सहमति दिखाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। आप सहमत हो या ना हो, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और हम सभी उम्मीद करते हैं कि उस फैसले के बाद जो भी आपस के विवाद थे वो हमेशा के लिए समाप्त होंगे, क्योंकि एक मस्जिद की भी घोषणा की गई। हालांकि वो थोड़ा सा अयोध्या से बाहर है वो मस्जिद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अयोध्या के अंदर ही मस्जिद बननी चाहिए। तो एक मस्जिद की घोषणा भी हुई, एक मंदिर की घोषणा भी हुई। अब उसको आगे बढ़ाएं और फिर हम मिलजुल कर रहें और एक तरफ अजान हो, एक तरफ मंदिर के घंटे हों, एक तरफ कुरान खानी हो और एक तरफ भजन हो, तो कितना सुंदर भारत बनेगा। आज इसको हम अपना लें, इस बात को हम अपना लें तो मैं समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को सब दुआ देंगे आने वाले समय में। जी सलमान खुर्शीद जी, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ टाइम से भूचाल आकर दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मराठा आरक्षण को लेकर के, जिसको लेकर कई जगहों पे आगजनी भी हुई और हिंसा भी भड़की। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सब पार्टियां बैठ के कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही हैं और ये परिप्रेक्ष्य है इसका। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं उस कानून के तहत किसको आरक्षण मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, इसके कुछ मापदंड हैं। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको इस दृष्टि से लिया जाए कि हमें सुप्रीम कोर्ट को की भी सहमति लेनी होगी। तो ये सारे पार्टी के लोग आपस में, सब पार्टियों के लोग आपस में बैठकर इसका रास्ता निकालेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। जी सलमान खुर्शीद जी, मराठा आरक्षण के बीच AIMIM पार्टी का भी बयान सामने है और उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की मांग कर ली है। इस पर क्या कहेंगे? मुस्लिम आरक्षण की मांग उन्होंने की है, लेकिन जो संविधान की स्कीम है, जो संविधान के हमारे बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो समय पे कहा है,
उसमें पिछड़े लोगों को, जिसमें कि पिछड़े अल्पसंख्यक भी होते हैं, उनको आरक्षण देने की बुनियाद है, उसका ग्राउंड है। लेकिन और किसी को धर्म के नाम पर देने की बुनियाद हमारे संविधान में नहीं है। तो अब वो जो कह रहे हैं वो उनकी एक इच्छा है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं या जिस समाज से वो जुड़े हैं उस समाज को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, तो मिलना चाहिए। लेकिन वो आरक्षण से मिलेगा या किसी और नीति से मिलेगा, इस बात पे संविधान को सामने रखकर ही फैसला होगा। जी, सलमान खुर्शीद जी, अगर अब हम बात 5 राज्यों के इलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें 3 हिंदी भाषी राज्य भी हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो आम है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रमुखता से चुनाव भी लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस इस चुनाव में कितना दम रखती है जीत को लेकर के? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं जब भी चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। बहुत दिन से बहुत जगह पे नहीं जीते, हम लोग हिमाचल जीते, हम लोग कर्नाटक जीते, तो इस समय हवा का रुख बदला है। उम्मीद करते हैं कि वो हवा का रुख हमको इन 5 जो भी प्रांत हैं उसमें हमको जिताएगा। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, 2-3 बातें हमने चुनाव में रखी हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आज देश की है। नौजवान बड़ी संख्या में बाहर पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और फिर बेरोजगारी के साथ साथ अगर प्रशासन करप्ट हो जाए तो फिर वो एक और बड़ा बोझ बन जाता है। वो ये मानिए कि एक जो भी कठिनाई में कोई व्यक्ति है उस पर और जुल्म हो जाता है अगर कोई उससे उम्मीद ये करता है कि उससे वो पैसे लेकर उसका काम करेगा। जी, ये 2 चीज़ें जो हैं, जो सुशासन और रोजगार, 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हर जगह हम लोग लेके चले। लेकिन रोजगार कब तक होगा, हम लोग कब तक सुधार ला पाएंगे, जो अर्थव्यवस्था है उसमें कब तक लोगों को हम सुखी देख पाएंगे, उसके लिए हमने हर प्रांत में कोशिश करी है कि हम ये कह दें कि हम चुनाव जीतते ही, राहुल जी ने तो 2 घंटे की बात कर दी कि मैं 2 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, लेकिन हम चुनाव जीतते ही वो गारंटीज लागू करेंगे जिससे कि आम व्यक्ति की जीवन में एक सुविधा मिलेगी। कई जगह हम कर चुके हैं, कई जगह हम करने जा रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य की सुविधा जो राजस्थान में बहुत अच्छी स्कीम चली है वो है। दूसरी जो आदान प्रदान के लिए, आपको आने जाने के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल जाने वाले लोगों के लिए आने जाने के लिए जो उनका खर्चा उनको करना पड़ता है उससे उनको छुटकारा मिले। बिजली का जो बोझ है, बिजली के बिलों का जो बोझ है उसको कम किया जाए। और जो आपको कर्जे दिए गए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के कर्जे हैं या कोई और कर्जे हैं, उसमें कुछ छूट दी जा सके और उसमें आपको कुछ राहत दी जा सके। जी, सलमान खुर्शीद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि 3 राज्यों में जो चुनाव है उसमें कहीं का सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नाराज है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, राजस्थान से लेकर के या मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें जो आपसी जो कला है इसको कैसे कांग्रेस पार्टी बनाएगी? बातचीत करा के सब समझौता हो जाता है, होता है। बहुत लोगों को उम्मीद होती है कि हमें भी कुछ मिलेगा, नहीं मिलती तो उसको थोड़ा वो कष्ट अपना व्यक्त करते हैं। लेकिन ये बीजेपी में भी ऐसा हुआ, हमारी पार्टी में भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये हमेशा ये रहता है। अंततः एक हवा चलती है और फिर हवा में सभी उसी हवा के साथ बढ़ लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो हवा चलेगी हमारे। सलमान खुर्शीद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत जानकारी और सही मुद्दे और बात करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।